बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक मधुबनी लोकसभा सीट है। 1952 में मधुबनी सीट दरभंगा पूर्व के नाम से जानी जाती थी। इस सीट पर साल 1952 में पहले और 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस के अनिरुद्ध सिन्हा सांसद चुने गए। 1962 में इस सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर योगेंद्र झा सांसद बने। साल 1967 में हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के शिवचंद्र झा सांसद बने, जबकि 1971 में कांग्रेस के टिकट पर जगन्नाथ मिश्रा मैदान में उतरे और संसद पहुंचे। 1976 में परिसीमन के बाद मधुबनी सीट अस्तित्व में आई और 1977 में इस सीट से जनता पार्टी के टिकट पर हुकुमदेव नारायण यादव सांसद बने। 1980 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और शफीकुल्ला अंसारी चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के 4 महीने के बाद ही उनका निधन हो गया था और मई 1980 में ही यहाँ फिर उपचुनाव हुए। इसमें सीपीआई के भोगेंद्र झा ने बाजी मारी थी। 1984 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई और मौलाना अब्दुल हन्नान अंसारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1989 और 1991 के चुनाव में इस सीट से सीपीआई की टिकट पर एक बार फिर से भोगेंद्र झा को ही जीत मिली। 1996 में सीपीआई के चतुरानन मिश्र चुनाव जीते, जबकि 1998 के चुनाव में कांग्रेस के शकील अहमद सांसद चुने गए। तो 1999 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव फिर से चुनाव जीते। 2004 में कांग्रेस के शकील अहमद ने एक बार फिर से सीट पर वापसी की और संसद पहुंचे। हालांकि इसके बाद 2009 और 2014 में ये सीट बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण यादव के पास रही। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट अशोक कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें मधुबनी जिले की हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी और मधुबनी विधानसभा और दरभंगा जिले की केवटी और जाले विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट अशोक कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। अशोक कुमार यादव ने 5,95,843 वोट हासिल किए थे। वहीं वीएसआईपी कैंडिडेट बद्री कुमार पूर्वे ने 1,40,903 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो निर्दलीय कैंडिडेट शकील अहमद ने 1,31,530 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव ने 3,58,040 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। वहीं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी 3,37,505 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के प्रोफेसर गुलाम गौस को 56,392 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हुकुमदेव नारायण यादव ने 1,64,094 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी 1,54,167 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद को 1,11,423 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद ने 3,28,182 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव 2,41,103 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सीपीआई के चतुरानन मिश्रा को 92,168 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। मधुबनी लोकसभा सीट पर 20 मई को चुनाव होना है। बीजेपी ने एक बार फिर से अशोक यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी लोकसभा सीट पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। इस सीट पर ब्राह्मणों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस सीट पर करीब 2,70,000 ब्राह्मण हैं। वहीं यादव करीब 2,35,000 और मुस्लिम करीब 2,15,000 हैं। अलग अलग अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर करीब 6,10,000 का आंकड़ा बनता है। वहीं दलितों की आबादी करीब 2 लाख और कोयरी जाति की संख्या करीब 1,10,000 है। अगर यादव समाज अशोक कुमार यादव को अपना समर्थन देगा तो उनकी राह फिर से आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।